नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक, रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में आज हम पढ़ेंगे स्वाधीनता की वेदना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। प्रातःकाल वृक्षों पर कई प्रकार के पक्षियों के कलरव से मन आह्लादित हो जाता है। पक्षियों का एक साथ उड़ना, आपस में खेलना, विभिन्न आकृतियों में वक्र गति में त्वरित उड़ान मन को आकर्षित करता है। उनका कभी बहुत पास में आकर कुछ लेकर भाग जाना, कभी समीप आकर चुपचाप मेरी ओर देखते रहना, जैसे छोटे बच्चे देखते हैं। इनका उन्मुक्त गगन विहार बड़ा सुंदर लगता है। इसके अतिरिक्त कहीं कोई घोंसला बना रहा है तो उसका श्रम और प्रयत्न दर्शनीय है। इतना आनंद पिंजरे का पक्षी नहीं दे सकता, क्योंकि उसका क्षेत्र सीमित है और वह निवास भोजन के संघर्ष से मुक्त है। प्रातः भ्रमण काल में इसी चिंतन में था। तभी लगभग 45 वर्ष पहले शिवमंगल सिंह सुमन जी की पढ़ी कविता याद आ गई। छात्र जीवन में इस कविता ने मुझे केवल देश के स्वतंत्र होने का ही बोध कराया था, लेकिन आज यह कविता भौगोलिक स्वतंत्रता के अतीत का अर्थ प्रकाशित करने लगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। शिवमंगल सिंह सुमन जी की ये पंक्तियाँ आज भी स्वाधीन चेता व्यक्ति की अंतरात्मा को झकझोर देती है। वह सोचने को विवश करती है कि क्या सचमुच ही मानव स्वाधीन है? क्या वह उस पक्षी के समान स्वाधीन होने की वेदना की अनुभूति करता है? क्या मानव को पद प्रतिष्ठा रूपी स्वर्ण श्रृंखला बंधन जैसा लगता है? क्या मानव को पिंजरबद्ध कर उस पक्षी के सदृश अपने स्वाभाविक आनंद में वंचित रहने की व्यथा होती है? ये कई प्रश्न मन में उभर कर आत्ममंथन करने को विवश कर रहे थे, क्योंकि मानव को सच्ची स्वतंत्रता मिली कहाँ है? वह अभी भी त्रिगुण पाश में, माया की काल कोठरी में, क्षण विकारों के कारागार में बंदी बनकर अपने स्वाभाविक आनंद को विस्मृत कर चुका है। इतने बंधनों की कठोर कड़ियों में उसे आनंद कैसे मिल सकता है? काम कांचन के पिपासुओं को इस बंधन का बोध ही नहीं होता है। क्षण विकारों के रोगी तो वास्तविक जीवन सुख से ही वंचित हैं। संसार बुखार के रोगी तो भगवत सुधा का स्वाभाविक स्वाद ही विस्मृत कर चुके हैं। वह केवल स्वप्न सुखाभास करते हैं। क्या उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी के समान यह बोध होता है कि अब लो नसानी अब ना नसई हो? इन बद्ध जीवों से वह तोता श्रेष्ठ है, जिसने राज परिवार के सभी सुखों का त्याग कर वृक्ष के कोटर में रहने की इच्छा प्रकट की। एक बड़ा मार्मिक और प्रेरक श्लोक है। वासः कांचन पिंजरे नृप वर्णैर नित्यम तनोर्माजनम। एक तोता राजा के यहाँ सोने के पिंजरे में रहता है। प्रतिदिन चक्रवर्ती सम्राट अपने हाथों से उसे स्नान कराते हैं। उसे सोने के पात्र में खाने के लिए सुंदर विभिन्न प्रकार के सुस्वाद फल प्राप्त हैं और पीने के लिए स्वर्ण पात्र में अमृत जल मिलता है। राज दरबार में उसे अपनी मधुर वाणी को सुनाने का सुअवसर मिलता है। जब राजा की सभा होती है तब उसमें वह सतत राम नाम का उच्चारण करता रहता है। उसकी वाणी सुनने को सभी लोग लालायित रहते हैं। राजा ने सोचा कि इतनी सुविधा को इसे नहीं मिलेगी। यह हमारे राजभवन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सुख से ऐसी प्रत्युत्तर की अपेक्षा से एक दिन राजा ने दरबार में उस शुक से पूछा, हे शुक, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है?
यदि तुम्हें अभी इस पिंजरे से बाहर छोड़ दिया जाए तो कहाँ जाओगे? उस शुक ने निसंकोच त्वरित अप्रत्याशित उत्तर राजा को दिया। उसने कहा, हा हा हंत तथापि जन्म विट प्रिकोडम मनोधावती। हे राजन, मेरा मन बार बार अपने जन्म स्थान वाले उस वृक्ष के कोटर में जाना चाहता है। यदि मुझे अभी इस पिंजरे से मुक्त कर दिया जाए तो तत्क्षण उड़कर अपनी जन्मभूमि उस वृक्ष के कोटर में चला जाऊंगा। राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, क्यों? यहाँ इतनी सारी सुविधाएं हैं, वहाँ तुम क्यों जाना चाहते हो? उसने कहा, हे राजन, वहाँ मैं अपने स्वभाव में रहता हूँ। हम उन्मुक्त रहने वाले, झरनों और सरिता का प्रवाहित जल पीने वाले, वृक्षों के फलों को खाने वाले और उन्मुक्त गगन में विहार करने वाले पक्षी हैं। हम इस छोटे से पिंजरे में कैसे रह सकते हैं? वृक्ष के कोटर में मैं अपने स्वाभाविक आनंद में रहता हूँ। इसलिए मैं इस स्वर्ण पिंजर से निकलकर उस वृक्ष कोटर में जाना चाहता हूँ। हे मानव, क्या इस पक्षी की आवाज़ आप तक पहुँच रही है? नाम यश की लिप्सा को छोड़कर अपने स्वरूप प्राप्ति की, भगवान की प्राप्ति की अभिप्सा और व्याकुलता आप में है। आत्म साक्षात्कार करने से, भगवत दर्शन करने से व्यक्ति अपने यथार्थ स्वभाव को प्राप्त होता है। इसलिए ऋषि मुनि साधक आत्मानुभूति, भगवत दर्शन कर अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए व्याकुल रहते हैं, क्योंकि वास्तविक सुख तो स्वभाव में रहने पर ही मिलता है। भगवान श्री राम ने भी माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देने के बाद अपने दर्शन का फल बताते हुए यही कहा था, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मानव को अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्वभाव मुक्त है। हम जीव पक्षी उन्मुक्त वृत्ति के हैं। ईश्वर भाव गगन विहारी हैं। हमारे भीतर कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान विराजमान हैं। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी की संतान होकर हम सीमित और बंधन में सुखी नहीं रह सकते, अपने स्वभाव में ही नहीं रह सकते। अतः जीव पक्षी का बंधन मुक्ति, जन्म मरण चक्र से मुक्ति हेतु अंतः क्रांति की उद्घोषणा, आनंदोल्लास बोध हेतु संघर्ष स्वर का उद्दीपक है। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।